अब है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। बहुत ही आदर और सम्मान के भाई नरेश जी चौटाला जी का गांव परिवार कोटा में पहुंचने पर तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और बधाई देता हूं मेरे युवा साथियों का, जिन्होंने तन मन से सहयोग करके इस प्रोग्राम को सफल बनाने का कार्य किया। उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय चौटाला। लोगों का सरकार से विश्वास उठ गया और सरकार ने जो 9 महीने में इस लॉकडाउन के दौरान आम लोगों की मदद करनी चाहिए, विश्वास पैदा करना चाहिए था, उन्होंने बजाय विश्वास पैदा करने के भय पैदा किया। लोगों को लॉकडाउन में डराया बीमारी के नाम पर। जहाँ इस बीमारी के नाम पे लोगों में भय पैदा किया, वही इस 9 महीने में 9 बड़े घोटाले किए, जिसमें सरसों का घोटाला था, गेहूं का घोटाला था, धान का घोटाला था, चने का घोटाला था, शराब का घोटाला था, चावल का घोटाला था, ट्रांसफर का घोटाला था, एजुकेशन का घोटाला था और उसके साथ साथ रजिस्ट्रियों को लेकर के बड़ा घोटाला इस प्रदेश में किया गया। इन 9 घोटालों के बाद आम आदमी ने अब ये मान लिया कि ये सरकार तो केवल और केवल लुटेरों की रहेगी, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वालों की रहेगी, लोगों को लूटने वाली सरकार रहेगी। इसलिए आज सरकार से लोग दुखी हैं। कांग्रेस की हालत ऐसी है, आज भी जूतियों में दाग बनती है। आज भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बीजेपी से मिले हुए, इसका बड़ा उदाहरण आपके सामने है। जब राज्यसभा का मेंबर का चुनाव पिछला हुआ था, उसमें तो बीजेपी के पास वोट की संख्या पूरी नहीं थी, उसके बावजूद उन्होंने सुभाष चंद्रा को तीसरे व्यक्ति को खड़ा किया और हमने एक ऐसा उम्मीदवार खड़ा किया था जिसपे सोनिया गांधी ने भी मोहर लगाई थी, जिसको इंडिपेंडेंट हमने फार्म भरवाया। उसको वोट ना दे करके कांग्रेस के लोगों ने बीजेपी के उम्मीदवार को जिताया था। सोनिया के आदेश की अनदेखी हुई थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो अपना बैलेट भी खाली छोड़ दिया था, किसी को वोट भी नहीं डाला। अब जब चुनाव हुआ तब तो केवल 1 वोट का फर्क था। अब तो कांग्रेस के पास 31 थे। अगर तीसरा कोई कैंडिडेट खड़ा करती बीजेपी, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का लड़का राज्यसभा नहीं पहुँचता, क्योंकि कांग्रेस में 8 MLA आज भी ऐसे हैं जो हुड्डा का विरोध करते हैं, जो हुड्डा के अगेंस्ट वोट कास्ट करते हैं। तो अगर नाम मिले हुए होते तो फिर बीजेपी कैंडिडेट उतारती। कैंडिडेट नहीं उतारने का मतलब सीधा था कि आसान उतारा, कि उसने चंद्रा को जिताया था, इन्होंने इसको राज्यसभा में भेज दिया। ये बात लोगों के आज पूरी तरह से समझ में आई। इसलिए लोगों को इस बात को लेकर के एक भरोसा रहा है पहले से कि केवल चौधरी देवीलाल की नीतियों में विश्वास व्यक्त करने वाले लोग इस प्रदेश को बचा सकते हैं। अब उनको ये भरोसा हो गया कि आईएनएलडी एक ऐसी पार्टी है जो इन लुटेरों के गिरोह से, कांग्रेस से, दोनों से इस प्रदेश को बचा सकती है। इसलिए रोज नए साथी हमारी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, चौधरी देवीलाल की नीतियों में अपना विश्वास व्यक्त कर रहे हैं। एक बड़ा कारण है ये ज्वाइनिंग हो रही है, इसका पूरा लाभ होगा जो बड़ौदा की तैयारी चल रही है। मैं 16 तारीख को बड़ौदा जा रहा हूँ, आपको भी निमंत्रण, आप आ जाओ। आपको वहाँ इस बात का मैं कोई खुलासा करूँ, इससे ज़्यादा आप अपनी आंख से देखना
कि बड़ौदा के उपचुनाव में जब मैं जाऊंगा, वहाँ के लोगों से मिलूंगा, तो किस तरह का उबाल होगा। सर, जो 1983 पीटीआई टीचरों को बर्खास्त किया गया है, उसमें जैसे आज वो जेल भरो आंदोलन कर रहे हैं, उसको आप कितना सही मानते हो? कितना का घोटाला है ये सरकार का? जैसे लाखों लोगों को इसमें नौकरियां जा रही हैं। जो 1983 पीटीआई का इशू है, सरकार दो तरह की बात करती है। एक तरफ सरकार निकाल रही है, एक तरफ सरकार के जो एमएलए है, मंत्री है, उनके सहयोगी है, वो सब जाके उनको ये कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हें चाहते हैं कि तुम्हें रोजगार मिले, तुम्हारी नौकरी रहे। तो फिर लोगों को बेवकूफ़ बनाने की जरूरत नहीं, ये सहानुभूति बटोरने की जरूरत नहीं। निकालने वाले वही लोग हैं जो आज उनके बीच में जाकर के कहते हैं हम तो तुम्हारे साथ हैं। अगर उनकी नीयत ठीक है, साफ है, तो 26 को सेशन आ रहा है, उनको आश्वस्त कर दें कि हम 26 को सेशन में कोई एक्ट बनाए, कोई नई पॉलिसी ले जिससे सीधा तुम्हें फ़ायदा हो। हम तुम्हारा कोई ना कोई रास्ता निकाल सकती है। सरकार के लिए कोई भी रास्ता निकालना मुश्किल नहीं है। सर, जैसे एक सूत्र कल मीडिया से रूबरू हुए थे, उन्होंने कोरोना के अकॉर्डिंग डबल में न्यूज़ दी थी कि मेरी पूरी फैमिली कोरोना पॉजिटिव है और डॉक्टरों ने ये बोला है कि 2000 रुपये दे दो और अपने पेशेंट को घर ले जाओ। और उसने ये भी पेशेंट ने बोला है कि मैं 2000 दे के खुद वापस आ गया हूँ, लेकिन मेरी फैमिली अभी हॉस्पिटल में है। उसमें आप सरकार का कितना का भ्रष्टाचार मान रहे हो कि कोरोना को लेकर? मैंने आपको बताया था कि कोरोना ने भय पैदा किया, विश्वास नहीं। ऐसी हालत है, इन्होंने जो लेबोरेटरियाँ बनाई है वो पैसे लेकर के लोगों को नेगेटिव के रिपोर्ट्स कार्ड बना करके देती है। अब जब कोरोना का पेशेंट खुद ये कहता है तो फिर इससे बड़ी पोल क्या खुलेगी सरकार की?